स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। चलिए आज हम लोग जो नवोदय वाला क्वेश्चन सब था प्रीवियस ईयर का उसको एक बार देख लेते हैं और जितना हो सकता है उतना इसमें जो आपका होमवर्क दिए हुए थे उसको करा दें। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है। तो बड़ी से बड़ी यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी नंबर कौन सा बनेगा। तो सबसे बड़ा नंबर अगर बनाना हो तो आप इसको अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। करने का मतलब है कि 9, 7, 6, 3, 0 ये जो नंबर बनेगा सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। और इसके बाद में सबसे छोटी नंबर, सबसे छोटी संख्या जो इससे बनेगी वह बनेगी, अगर देखिए 0, 3, 6, 7, 9 लिखेंगे तो ये संख्या 4 अंकों की ही रह जाएगी, लेकिन हमको लिखना है 5 अंकों की संख्या। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 3 के बाद में 0 देते हैं, उसके बाद में 6, 7, 9 लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी छोटी संख्या। और इन दोनों का हमको निकालना है अंतर। तो देखिए 10 में से 9 घट गया 1, 12 में से 7 घट गया 5, इसके बाद में 15 में से 6 घट गया 9, और ये हो गया 6, और 9 में से 3 घट गया 6। 66951, 66951 ये हो गया आपका राइट आंसर पहला नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है कि संख्या इतना में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। देखिए यहाँ एक 5 है और फिर यहाँ एक 5 है, दो जगह पर 5 है, तो इन दोनों का स्थानीय अंक निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। तो इस वाले 5 का स्थानीय मान चूँकि ये दहाई के स्थान पर है, 10 के स्थान पर है, तो 5 × 10 मतलब हो जाएगा ये 10, ठीक है। और इसका जो स्थान है वो कितना हो जाएगा, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये हो जाएगा कितना 5 लाख। ये हो जाएगा हमारा कितना 5 लाख हो जाएगा। हमको निकालना है इसका योग, तो इस 50 का और 5 लाख का करना क्या होगा, सम करना होगा यानी कि जोड़ना होगा इसको। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब इसमें से जो है वही ऑप्शन होगा। तो 3 0 बीच में होना चाहिए, 1 2 3 3 0 बीच हो गया, ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शून्य एक विषम संख्या है। भाई शून्य ना तो सम होता है ना विषम होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। शून्य एक सम संख्या है, ये भी गलत है। शून्य एक अभाज्य संख्या है, ये भी गलत है। क्या है, सत्य है। शून्य न तो सम है और न विषम है, ये सही है। शून्य ना ही तो सम होता है ना ही विषम है, ये ऑप्शन क्या है, ये सही ऑप्शन है। फिर है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी संख्याओं जिनमें से भिन्न अंकों का अंतर ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन अच्छा है कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या लिखना है और 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर भी लिखना है, लेकिन जिसमें सबका अंक क्या हो, अलग अलग हो। तो 5 डिजिट का अगर सिंपली सबसे बड़ा नंबर लिखना रहता तो 5 बार 9 लिख देते, 5 बार 9 लिख देते, लेकिन ऐसा करना नहीं, सब डिजिट अलग अलग होना चाहिए। तो 9 8 7 6 5 1 2 3 4 5 ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा क्योंकि अलग अलग डिजिट मांग रहा था। फिर कह रहा है कि सबसे छोटा नंबर भी, तो सबसे छोटा नंबर 5 डिजिट का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और इन दोनों का निकालना है अंतर यानी कि डिफरेंस निकालना है। 5 - 4 1, 6 में से 3 गया 3, 5 7 - 5 2 कितना हो जाएगा 5, ये 8 हो गया और ये 8 हो गया। 88 5 3 1 यहाँ रहा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। कहता है कि अलग अलग अंक का प्रयोग करना है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो देखिए 4 अंक के सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो ये तो लिखेंगे सबसे पहले 1 0 लिखेंगे और 2 अंक का हो गया, दहाई स्थान पर 9 देना है यानी कि 9 लिखाएगा, उसके बाद में 2 लिखाएगा। यही सबसे छोटी संख्या होगी जो सबसे अलग अलग अंक होगा, डिजिट होगा, और उसके बाद में इसके दाहिने स्थान पर 9 भी होगा। तो ये आपका राइट आंसर कितना हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब इधर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए एक्चुअली में हम आ गए हुए हैं गांव और छूट गया मेरा माउस। अभी इसको चलाने में दिक्कत होता है इसे, फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हल्ला गुल्ला भी थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, इस बार 2-4 दिन का टेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर, ये वाला नहीं ना क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो करा चुके थे ना। क्वेश्चन यहाँ था, जो डिजिट्स है 516 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। मतलब कि जितना बार मन करे उतना बार इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। 516 में जो डिजिट दिया है इसको जितना बार मन करे उतना बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा बनाना है। तो सबसे छोटा बनाना है तो इसी को सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेंगे, तो एक को कितना बार रिपीट कर देंगे, 3 बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर, अच्छा 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो कहने का ये मतलब है कि 2 जो इसमें जो है ना, जिसकी 5 को भी 2 बार यूज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 1 को भी 2 बार यूज कर सकते हैं, या फिर 6 को 2 बार यूज कर सकते हैं, और सबसे छोटा संख्या बनाना है। तो छोटा संख्या बनाना है तो पहले तो 1 को ही 2 बार लिखेंगे, उसके बाद में बचता है 5 को भी 2 बार ही लिख लेंगे, और बच गया 1/6। तो ये हो गया हमारा छोटा संख्या, कौन आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर कहता है इसमें सबसे छोटी संख्या, इतना इजी क्वेश्चन है, 7000 7000 7000 तो सब आ जाएगा। उसके बाद में 400 100 900 एंड 500, तो 100 वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसमें परिणाम कितना मिलता है, देखिए जब भी अगर 0 से गुना हो जाए तो पूरे का परिणाम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, माने कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 4 बार 9 लिख दीजिएगा। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 पर कितना बार लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 को 0 दे दीजिएगा, और इसको हमको घटा लेना है। तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये बच जाएगा कितना, यहाँ नहीं, यहाँ हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 0, माने कि 90001 मिला। ये कहाँ है, 90001, ये हो गया राइट आंसर इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में है कि 56 और 84 दोनों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों अभाज्य संख्या, ये भाई अभाज्य कैसे हो जाएगा, अभाज्य कौन होता है, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, ये गलत स्टेटमेंट। दोनों सहभाज्य सह अभाज्य, देखिए दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, इसलिए सहअभाज्य भी नहीं होगा। दोनों 14 के गुणज है, ये सही है, क्योंकि 14 के माने 14 के टेबल में दोनों आता है, 14 के पहाड़ा में दोनों आता है, इसलिए सही है। अविषम संख्या तो दोनों है ही नहीं, तो 10 नंबर ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद में अंक इतना से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या जब एक ही बार प्रयोग किया जाए। एक ही बार प्रयोग करना है तो बड़का लिखना है, तो सबसे पहले 8 लिखाएगा, फिर 7 लिखाएगा, फिर 4 लिखाएगा, फिर 2 लिखाएगा, फिर 0 पर लिखाएगा, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा संख्या घटते हुए क्रम में। ठीक, आगे बढ़े। आगे है कि 11 से 21 तक के लिए 11 तथा 21 के लिए क्या सत्य है। दोनों भाज्य संख्याएं हैं, अच्छा दोनों सम संख्याएं हैं, अच्छा दोनों 3 के गुणज हैं और दोनों सहभाज्य। देखिए भाई 3 के गुणज तो होगा नहीं, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 11 आता नहीं। दोनों सम संख्या होगा नहीं, क्योंकि 2 से कटता नहीं है। दोनों भाज्य संख्या है, देखिए भाज्य संख्या है और दोनों सहभाज्य। इसमें ही आपको तो भाज्य संख्याएं क्यों कब होता है, जब ये 21 है और ये 11 है, तो 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 21 भाज्य संख्या है, तो दोनों भाज्य संख्या है नहीं, तो बच कौन गया, सहभाज्य। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे भी दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन मिलने जा रहा है, एक ही जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है वो मिलेगा। उसके बाद में 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। तो 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या 1 0 2 3 4 5 के अंक हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, 7 अलग अलग अंकों से बनी। फिर कहता है कि 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, 6 अंकों से बनी बड़ी संख्या।
तो 6 अंक से बनाना है सबसे बड़ा संख्या, तो 9 8 7 6 5 4। ठीक है, अब इसका हमको निकाल लेना है अंतर, 1 2 3 4 5 6, इसका हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अब इसमें रहा कुछ नहीं, इसका तो सब घटाव कर लेना है। 6 में से 4 घट गया 2, 5 में से 5 घट गया 0, 14 में से 6 घट गया 8, 12 में से 7 घट गया, कितना हो जाएगा 5, और 11 में से 8 घट गया, कितना हो जाएगा 3, 9 में से 9 घट गया 0, और ये कितना हो जाएगा 0। तो 35 802 है कि नहीं, 35 35 35 802, ये सही ऑप्शन है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या, अच्छा जो इतना से बनाना है, तो 5 अंक का विषम संख्या पहले इस बड़ी से बड़ी संख्या इसको यूज करके पहले बनाइएगा। 3 5 7 9 0, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 9 0 5 7 3, ये क्या है, विषम संख्या है, और ये सबसे बड़ी संख्या भी हो जाएगी जो इन अंकों से बनने वाली होगी। 9 0 5 7 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है कि 5 अंकों वाला बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो इतना से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार ही प्रयोग करने का अंतर। देखिए इससे क्या करना है, सबसे बड़ा संख्या बनाना है और इसी से सबसे छोटा संख्या बनाना है, दोनों को घटा लेना है। ठीक है, ये अब आप कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा हो गया। आगे देखते हैं अब हम 16 नंबर से। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाना है इन अंकों का प्रयोग करके। 3 0 5 7 8 है, 3 0 5 7 8 है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिए 8 7 5 3 0 कीजिएगा तो सबसे बड़ी संख्या ये बन जाएगी। तो 8 7 5 3 0, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। इन अंकों की सहायता से बढ़ने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये कितना बड़ा हो गया, 9 7 3 1 0, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी 9 7 3 1 0, ऑप्शन बी हो जाएगा। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या, छोटी छोटी देखिए 9 अंकों का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए, 8 अंक का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए और दोनों को घटा दीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसमें से चेक कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, 71 72 72 72, ठीक है, 71 तो ऐसे ही हो गया, 72 11 12 और 21, तो 72 21 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 0 से गुना हो गया तो टोटल का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल, 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 4 को 9, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 को 0 और जोड़ दीजिए, 9 9 9, 3 को 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, कितना हो गया 1 0 3 को 9, 1 0 3 को 9, ये हो गया राइट आंसर हमारा। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है कि 16 लाख है 813 को कैसे लिखिएगा। 16 लाख 813, देखिए थ्री में पढ़ाए थे, जो यूनिट वाला घर होता है उसमें 3 गो रहता है, 1000 वाला घर में रहता है 2 गो, और लाख वाला घर में रहता है 2 गो। तो इसको बैठाना है 16 लाख, तो 16 तो ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद 813 लिखना है, तो 813 तो यूनिट वाला घर में लिखा जाएगा, बाद बाकी 1000 वाला में क्या हो गया, 2 गो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत। संख्या इतना में 5 के स्थानीय मान क्या है, तो ये क्या है, दशमलव है, 2 1 4.56 है, ठीक है। अब यहाँ दशमलव के बाद में रहता है ना, तो जब दशमलव के जस्ट बाद में रहे तो 5 गुने 1/10 लिखते हैं और इसको 10वां बोलते हैं, क्या है 10वां भाग है ये, तो यहाँ हो गया 10वां भाग, 5 का 10वां भाग। अब बढ़ते हैं आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया 23 नंबर तक। आगे देखते हैं 24 नंबर में, इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी तुरंत बताएं कि इसका सबसे छोटी संख्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या बताए थे, अभी छोटी संख्या बनाना है। तो देखिए 1 0 कर देंगे और कर देंगे 2 3 कर देंगे और 7 कर देंगे, तो ये तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी,
सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। लेकिन बनाना है सम संख्या, लेकिन हमको बनाना क्या है, सम संख्या बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 0 को यहीं रखते हैं, 0 को इधर उधर नहीं करेंगे, इस 3 को यहाँ बैठाते हैं, 1 0 कर देते हैं, उसके बाद 3 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, फिर लास्ट में 2 कर देते हैं। क्योंकि अब इस 2 को यहाँ लाएंगे, 7 को यहाँ लाएंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा, सम संख्या बनेगा नहीं। 1 को इधर लाएंगे तो दिया तो 2 को यहाँ रखना होगा, नहीं तो 3 को नहीं तो 7 को रखना होगा, तो ये 1000 वाला वैल्यू ज़्यादा बढ़ा देगा, इसलिए यही क्या है, सही उपाय है। तो 10372 इसका राइट ऑप्शन है। अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या जानते ही हैं, जिसका सिर्फ क्या हो, एक गुणनखंड हो। ठीक है, तो देखिए 91 है, 13 7 91, ये होगा नहीं। 93 है, 9 3 12, 3 के पहाड़ा से 31 मरतबे कट जाएगा, तो ये हो गया नहीं। 5 के पहाड़ा में ही आता है। 97 ही है जो किसी के पहाड़ा में आता नहीं है बेचारा। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। देखिए हम आपको बताए भी थे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। 1 से 25 तक की संख्या, तो 25 को हो गया, तो 25 × 26/2, 2 से ही कट गया 13 बार में। 25 × 13 करेंगे, 25 × 13 होगा कितना, 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 13 दूनी 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32, 325 हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 2 सही हो जाएगा। कितना इजीली बन गया, अब आपको थ्योरी में बताए हुए इस चीज़ को। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक संख्या अलग अलग है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है जिसमें सब अलग अलग होगा, तो 9 8 7 6 होगा, जो सब बार अलग अलग संख्या देगा और सबसे बड़ी संख्या होगी। संख्या इतना में किस अंक का स्थान सबसे अधिक है, तो भाई 3 का स्थान क्या है, सबसे अधिक है। जो सबसे ज़्यादा दूर रहेगा वही सबसे ज़्यादा उसका मान रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब। छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। विषम संख्या बनाना है और सबसे छोटा बनाना है। तो देखिए 1 0, ठीक है, 3 4 और 5, ये खुद में एक विषम संख्या है, एकदम सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, इसी को लिख लीजिए, सही ऑप्शन हो जाएगा। 1 0 3 4 5, यही क्या होगा, सबसे छोटी संख्या होगी जो इससे बनाई जा सकती है विषम संख्या। वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण इससे हुआ हो। अच्छा, तो सबसे पहले तो 1 0 रख देंगे और 2 3 रखेंगे तो विषम हो जाएगा, इसलिए क्या कर देंगे, 3 2 रख देते हैं। 1 0 3 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या बन गया। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो भाई इसका काम आप खुद कर लीजिए। 1 से लेकर 50 तक के बीच में जितनी अभाज्य संख्या उन सबको लिखिए और काउंट कर लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालना है, तो सम संख्याओं का योग निकाल। 1 से 20 तक में सम संख्याएं होंगी कितनी, सो पहले देख लीजिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 1 से लेकर 20 तक कहा है, 20 के बीच नहीं कहा है, यानी कि 10 को हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हुआ ना। तो इसका फॉर्मूला था n × n+1, यानी कि 10 × 11 बराबर 110, राइट ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं अब। 33 तक हुआ। 34 है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम विषम 15 को विषम संख्या है तो 15 का स्क्वायर कर, जितना विषम संख्या उतना का स्क्वायर करिए। 15 15 ये कितना हो जाएगा, 225। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, ये काम आपको खुद से करना होगा। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। 50 से लेके 90 तक के बीच में जितनी भी जो अभाज्य संख्याएं आती हैं वो पहले क्या कर लीजिए, आप पता कर लीजिए और फिर उन सभी को आपको जोड़ना होगा। इसके लिए मेरे पास में कोई ट्रिक नहीं है, इसका काम आपको करना होगा, ठीक है। आगे अब हम बढ़ते हैं। 35 को क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हुआ। फिर अभ्यास ये, अच्छा एक बात जान लीजिए, जितना भी क्वेश्चन है सबका सब कभी न कभी पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और टाइम 19 मिनट हुआ है। देखिए हम इसको 1 पार्ट में कर देते हैं, फिर अगर टाइम मिलेगा तो 9-10 बजे रात को एक बार फिर दोबारा एक बार डाल देंगे, क्योंकि यहाँ हल्ला गुल्ला ज़्यादा है। आज अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि अभी इसमें इतना ही कराएंगे, हम जितना जल्दी हो सकता है इस पूरे होमवर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।